हे गाइस, गिज़मोडिक हियर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हैं एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ओके। आज इस वीडियो में हम काफ़ी डिफिकल्ट कंपैरिजन करने वाले हैं क्योंकि वी विल बी कंपेयरिंग पिक्सल 4a विद वन प्लस नॉर्ड। दोनों ही फ़ोन्स 30,000 रुपीज़ के आसपास एकदम बढ़िया है। मैंने दोनों ही फ़ोन्स को अच्छी तरह से यूज़ किया है एंड मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मेरे लिए ये सॉर्ट ऑफ हेड वर्सेस हार्ट वाला मैटर है। मेरा दिल बोलता है कि यार पिक्सल 4a बहुत ही मस्त फ़ोन है, एकदम बढ़िया फ़ोन है, ये लेना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर आप दिमाग से सोचोगे तो वन प्लस नॉर्ड इज़ अ लॉट मोर वैल्यू फॉर मनी फ़ोन। तो आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इन दोनों फ़ोन्स के बारे में। तो काफ़ी डिटेल्ड और लंबी कंपेरिजन होने वाली है ये। बट इनकेस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए, आप डायरेक्टली कंक्लूजन पे जा सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम है, आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखना। एंड आप मेरा चैनल अगर पहली बार देख रहे हो तो किस लिए वेट कर रहे हो यार? लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि गूगल पिक्सल 4a वन प्लस नॉर्ड इनके फुल रिव्यूज़ भी बाकी है और ढेर सारे वीडियोज़ भी आने वाले हैं। और हाँ, गूगल पिक्सल 4a या वन प्लस नॉर्ड या किसी फ़ोन का आपको टेम्पर्ड ग्लास चाहिए तो इस वीडियो के स्पॉन्सर glazeding.com को चेकआउट कर लेना। इनके पास अब पिक्सल 4a का भी 2.5D कर्व्ड ग्लास अवेलेबल है। काफ़ी बढ़िया ग्लास है, मैं मेरे फ़ोन पे भी यूज़ कर रहा हूँ। तो उनकी वेबसाइट पे जाइए, प्रोमो कोड गिज़मो यूज़ कीजिए, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अब हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो कभी भी कोई अगर गूगल पिक्सल नाम मेंशन करता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है वो है कैमरा। तो हम स्टार्ट करेंगे कैमरा के कंपैरिजन से। एंड यहाँ पे गूगल पिक्सल 4a पे आपको पूरे फ़ोन पे बस दो कैमरा मिलते हैं, एक सेंसर पीछे और एक सेंसर आगे। उसके कंपैरिजन में अगर आप वन प्लस नॉर्ड को देखोगे तो वन प्लस नॉर्ड पे टोटल 6 कैमरा सेंसर्स है। सीरियसली बहुत ज़्यादा कैमरा सेंसर्स है वन प्लस नॉर्ड पे। बट द फनी पार्ट इज़ कि गूगल पिक्सल के 2 सेंसर ये 6 सेंसर से बेटर काम करते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्टॉक कैमरा के फोटोज की कंपैरिजन करूँ गूगल पिक्सल 4a से और वन प्लस नॉर्ड से तो आप देख सकते हो कि 90% केसेस में गूगल ने बेटर काम किया है। यहाँ पे फोटोज में जो ओवरऑल डायनामिक रेंज है, जो डिटेलिंग है, जो कलर्स है, वो मुझे गूगल पिक्सल 4a पे ज़्यादा अच्छे लगे वन प्लस नॉर्ड के कंपैरिजन में। आप देख सकते हो सारे फोटोज मैंने डे लाइट में कुछ फोटोज खींचे, कुछ इंडोर लाइटिंग में फोटोज खींचे। एंड ओवरऑल जो पिक्सल 4a के फोटोज में जो कॉन्ट्रास्ट होती है, जो डायनामिक रेंज होती है, जो कलर्स होते हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। एंड स्पेशली अगर हम लो लाइट की भी बात करें तो लो लाइट में भी इस फ़ोन का परफॉर्मेंस एक नंबर था। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी कि जब आपके पास ह्यूमन सब्जेक्ट्स होते हैं फोटो में तो यहाँ पे वन प्लस नॉर्ड के कंपैरिजन में पिक्सल 4a काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है, स्पेशली अगर आप पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ ले रहे हो तो अगर आप स्टॉक कैमरास की बात करें तो 100% मुझे गूगल पिक्सल 4a ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे वन प्लस नॉर्ड पे बस एक छोटा सा एडवांटेज है कि क्योंकि यहाँ पे वाइड एंगल लेंस भी है तो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी सेम सीन है, मैंने बहुत सारी सेल्फीज खींची एंड विदाउट एनी डाउट मुझे पिक्सल 4a की सेल्फीज वन प्लस नॉर्ड से ज़्यादा अच्छी लगी। वन प्लस नॉर्ड में आपके पास एक वाइड एंगल सेल्फी कैमरा भी है तो ग्रुप फोटोज़ के लिए इट कैन बी अ गुड थिंग। बट प्योर इमेज क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो पिक्सल 4a इज़ अ विनर। ऑब्वियसली पिक्सल 4a के कैमरास बेटर है वन प्लस नॉर्ड से, बट वन प्लस नॉर्ड पे गूगल कैमरा का सपोर्ट है और ये इस फ़ोन को काफ़ी हद तक बचा लेता है। एक बार अगर आप Gcam यूज़ करोगे वन प्लस नॉर्ड के साथ तो ये फ़ोन की इमेज क्वालिटी पिक्सल के ऑलमोस्ट 80 to 90% आ जाती है। अभी आप देख सकते हो ये जो सैम्पल्स है मैंने नॉर्ड पे Gcam से लिए थे एंड पिक्सल 4a के कंपैरिजन में यहाँ पे डिटेलिंग आपको सिमिलर लेवल की मिलती है, कलर्स भी अच्छे मिलते हैं, डायनामिक रेंज भी अच्छी मिलती है। इनफैक्ट कुछ फोटोज़ वन प्लस नॉर्ड पे बेटर आए पिक्सल 4a के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली गूगल कैमरा के साथ वन प्लस नॉर्ड एकदम क्लोज आ जाता है पिक्सल 4a से एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। बट फिर भी यहाँ पे जब आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात करो, जैसे कि आप बैक कैमरा से फोटोज़ ले रहे हो या फ्रंट कैमरा से फोटोज़ ले रहे हो, तो वंस अगेन यहाँ पे मुझे लगा कि पिक्सल को थोड़ी सी एज मिल जाती है वन प्लस नॉर्ड के कंपैरिजन में। नॉर्ड की सेल्फीज़ में डिटेलिंग ज़्यादा है बट यहाँ पे पिक्सल पे जो ओवरऑल इमेज क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। तो डेफिनेटली पिक्सल फिर भी विनर है, स्पेशली अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स को कंसिडर करोगे तो, क्योंकि नॉर्मली यार आप फूल पत्तों के फ़ोटोज़ थोड़ी लेने वाले हो, आप अपने रिलेटिव्स के, कजिन्स के, दोस्तों के फ़ोटोज़ लेने वाले हो, तो उसके लिए हमेशा पिक्सल 4a ने बेटर परफॉर्म किया। तो कैमरा सैम्पल्स आपने देख लिए, आप जज कर लेना। मेरे हिसाब से पिक्सल 4a ओवरऑल इज़ अ बेटर कैमरा। वीडियो की अगर हम बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं बैक कैमरा से। एंड मैं अभी आपको एक सैम्पल भी दिखा रहा हूँ एंड यू कैन सी कि दोनों ही फ़ोन से वीडियो क्वालिटी अच्छी है। पिक्सल 4a की मुझे शायद थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी क्वालिटी, स्पेशली स्टेबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो दैट वाज अ स्मॉल डिफरेंस। बट उसके अलावा दोनों ही फ़ोन से वीडियो क्वालिटी अच्छी थी। फ्रंट फेसिंग कैमरा में यहाँ पे वन प्लस नॉर्ड पे एडवांटेज है क्योंकि आप वाइड एंगल लेंस से भी वीडियो ले सकते हो, 4K 30 का सपोर्ट भी है एंड 4K 60 FPS का भी सपोर्ट है फ्रंट फेसिंग कैमरा में।
तो फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी आप मुझे बताना कौन सी बेटर है, बट वन प्लस नॉट ज्यादा वर्सेटाइल है। ठीक है, इसमें एक और चीज ऐड करना भूल गया था एक्चुअली यहाँ पे कि गूगल पिक्सल 4a जो है वो कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा वार्म हो जाता था वन प्लस नॉट के कंपैरिजन में। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम ऑन अ गूगल कॉल और मेरी स्क्रीन की ब्राइटनेस फुल है या फिर मैं फुल ब्राइटनेस पे कॉन्स्टेंटली एप्स डाउनलोड कर रहा हूँ या फोन को यूज कर रहा हूँ आधे घंटे तक या 45 मिनट्स तक, तो मुझे पिक्सल 4a थोड़ा सा ज्यादा वार्म लगने लगता था वन प्लस नॉट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैं वीडियो सैंपल भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोनों फोन से, तो आपको क्वालिटी पता चल जाएगी। एंड मुझे ये बात भी ऐड करनी थी, तो बस आई थॉट कि आई लेट यू नो। बाकी तो मैं पिक्सल 4a के कैमरा से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। गूगल 2-3 साल पुराना सोनी का सेंसर यूज कर रहा है इस फोन पे, एंड यहाँ पे सोनी का IMX 586 है, फिर भी ये इसे बीट नहीं कर पा रहा है। सोचो अगर गूगल IMX 586 या IMX 686 ला देगा उनके फोन्स में तो क्या इमेज क्वालिटी हो जाएगी। बट एनीवेज कैमरास की हमने अब बात कर ली है। अब नेक्स्ट मुझे पिक्सल 4a के मेरे दूसरे फेवरेट फीचर के बारे में बात करनी है, वो है इस फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी। अब आप सोच रहे होगे कि यार इस फोन पे तो प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है, तो वो मेरी फेवरेट क्यों है? वेल, सबसे पहले लेट्स एड्रेस द बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पे पिक्सल 4a पे यस आपको प्लास्टिक की बॉडी देखने मिलती है, बट यहाँ पे ये काफी सॉफ्ट टच प्लास्टिक है और ये काफी हाई क्वालिटी फील करता है। बिकॉज अगर मैं आपको मेरे यूजेज पैटर्न के बारे में बताऊँ तो मैं पिछले 10 दिन से इस फोन को विदाउट अ केस यूज कर रहा हूँ, एंड इस पे अभी तक एक भी स्क्रैच नहीं आया है। मैं इसे बाहर भी लेके गया हूँ, मैंने इसे मेरी गाड़ी में भी रखा है, पॉकेट में कुछ चीज़ों के साथ भी शायद रखा होगा, फिर भी इस पे कोई भी स्क्रैच नहीं है। अगर ये कोई सैमसंग का फ़ोन होता तो 2 दिन के अंदर इस पे भर भर के स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो दैट इज़ माई पॉइंट कि इवन दो ये फ़ोन प्लास्टिक से बना हुआ है, ये फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, एंड आपके हाथ में ये जो सॉफ्ट टच प्लास्टिक बैक है वो एकदम प्रीमियम फील देती है। वन प्लस नॉट पे नो डाउट आपके पास ग्लास है पीछे, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा प्रीमियम आपको फील देगा, एंड ग्लास इज नॉर्मली कंसिडर्ड मोर प्रीमियम देन प्लास्टिक। बट यहाँ पे दोनों फोन्स की जो फ्रेम है, दोनों फोन्स की फ्रेम प्लास्टिक की है। एंड अगर मैं पिक्सल 4a की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बेटर इसलिए लगी क्योंकि इसके जो बटन्स है इस पर टैक्टाइल फीडबैक बहुत ही बढ़िया है। आप बटन्स को प्रेस करोगे, आई डोंट नो इफ यू कैन हियर द ऑडियो, बट अगर आप पिक्सल 4a के बटन्स को प्रेस करते हो एंड उसी के कंपैरिजन में अगर आप वन प्लस नॉट के बटन्स प्रेस करते हो तो पिक्सल 4a का जो टैक्टाइल फीडबैक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील करता है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में हालांकि वन प्लस नॉट पे ग्लास है, पिक्सल 4a पीछे नहीं है। गूगल ने बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक बैग दिया आपको इस फोन पे, एंड आई हैव गॉट नो कंप्लेंट्स विद इट। एंड बिल्ड क्वालिटी के अलावा जो सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी पिक्सल 4a पे वो है इस फोन का फॉर्म फैक्टर। इतना कॉम्पैक्ट फोन मैंने देखा नहीं इतने टाइम पे, सो इट वाज अ वेरी गुड चेंज। ये फोन काफी लाइट भी है, काफी कॉम्पैक्ट भी, आप एक हाथ से आसानी से यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन्स पसंद है तो यू विल लव यूजिंग द पिक्सल 4a, क्योंकि मैं इसे 10 दिन से यूज कर रहा हूँ एंड अब मुझे मन नहीं कर रहा मैं कोई और फोन पे शिफ्ट करूँ, क्योंकि इस फोन का फॉर्म फैक्टर बहुत ही मस्त है, इजीली पॉकेट में फिट हो जाता है। अगर आप ज्यादा टाइम तक फोन पे बात कर रहे हो तो हैवी भी फील नहीं करता, एंड वन हैंडेड यूजेज इज एन एब्सोल्यूट डिलाइट। वन प्लस नॉट की भी अगर मैं बात करूं तो बाकी फोन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। 6.44 इंच का डिस्प्ले एकदम मस्त है, ये भी वन हैंड से आप इजीली यूज कर सकते हो, बट पिक्सल 4a के कंपैरिजन में ऑब्वियसली आपको ज़्यादा बड़ा लगेगा। बट बिल्ड क्वालिटी और फॉर्म फैक्टर के मामले में दोनों ही फोन्स अच्छे हैं। अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन्स पसंद है तो यू विल लव यूजिंग द पिक्सल 4a। एक बार डेफिनेटली यूज करके देखो, आपको पता चलेगा। यहाँ पे ये फोन इतना छोटा है उसके बावजूद गूगल ने आपको स्टीरियो स्पीकर्स दिए है इस फोन पे, प्लस गूगल ने आपको एक हेडफोन जैक भी दिया है। उसी तरफ वन प्लस नॉट पिक्सल 4a से काफी ज्यादा बड़ा है, फिर भी यहाँ पे वन प्लस ने आपको हेडफोन जैक नहीं दिया और एक छोटा सा सिंगल फायरिंग स्पीकर दिया है बॉटम पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मीडिया कंजम्पशन में गूगल पिक्सल 4a आगे आ जाता है। या तो आप हेडफोन्स लगा सकते हो आपके वायर्ड, या फिर अगर आपको लाउड स्पीकर पे सुनना है तो आपको बढ़िया सी स्टीरियो इफेक्ट भी मिलती है जो वन प्लस नॉट में नहीं मिलती है। इसका लाउड स्पीकर डिसअपॉइंटिंग लगता है पिक्सल 4a के कंपैरिजन में। गूगल पिक्सल 4a पे है एक 5.8 इंच का 60 हर्ट्ज एमोलेड, और उसी तरफ वन प्लस नॉट पे आपको मिलता है 6.4 इंच का 90 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले। ये दोनों पैनल्स फुल HD प्लस है, एंड यहाँ पे आपको HDR का सपोर्ट भी मिलता है। नेटफ्लिक्स में भी ये दोनों HDR सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे दोनों ही फोन्स को साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हो कि दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले क्वालिटी एकदम बढ़िया है। अगर आप HDR वीडियोस प्ले कर रहे हो, नॉर्मल वीडियोस भी प्लेस कर रहे हो, तो नॉर्मल वीडियोस भी प्ले कर रहे हो तो थोड़ा 19-20 का फर्क है दोनों के डिस्प्ले पैनल में। क्वालिटी दोनों पे अच्छी है, आई हैव गॉट 0 कंप्लेंट्स।
बस यहाँ पे अगर वन प्लस नॉट को आप एकदम जीरो ब्राइटनेस पे यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी बैंडिंग इश्यूज दिखेगी ग्रे कलर के बैकग्राउंड पे, तो मैंने सोचा वो मेंशन कर दूँ। पिक्सल 4a पे ऐसा कुछ नहीं है, एंड वन प्लस नॉट वाला भी बिकॉज हाई रिफ्रेश रेट पैनल है तो ये छोटा सा इशू है। बट बाकी जीरो ब्राइटनेस पे मुझे ऐसे कोई मेजर टिंटिंग इश्यूज या ब्लैक क्रश इश्यूज दोनों ही फोन्स पे देखने नहीं मिले थे। अभी मैं जो प्ले कर रहा हूँ वीडियो, ये दोनों फोन्स के ऑलमोस्ट जीरो ब्राइटनेस पे मैंने रिकॉर्ड किया है, एंड यू कैन सी कि दोनों ही फोन्स बढ़िया प्ले करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले क्वालिटी इज ग्रेट ऑन बोथ ऑफ देम, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है इस पे। तो क्वालिटी सिमिलर है बट रिफ्रेश रेट अलग है। वन प्लस नॉट पे आपको 90 हर्ट्स मिलता है, तो जब आप फोन में नेविगेट कर रहे हो ऐप्स के बीच में या फिर फोन का जो नॉर्मल यूजर इंटरफेस है वहां पे आपको 90 हर्ट्स की स्मूथनेस देखने मिलेगी। तो 90 हर्ट्स इज एन एडवांटेज, बट मैं नहीं कहूँगा कि ये नेसेसिटी है, क्योंकि गूगल पिक्सल पे क्योंकि आपको प्योर वेनिला एंड्रॉयड मिलता है तो 60 हर्ट्स पे भी इसके एनिमेशंस काफ़ी स्मूथ है। अगर आप कोई और यानी Xiaomi का या कोई और 60 हर्ट्स का फ़ोन उठाओगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा लैग देखने मिलेगी। गूगल पे ऐसा नहीं है, एनिमेशंस काफ़ी क्लोज है 60 हर्ट्स से, तो यहाँ पे 60 हर्ट्स और 90 हर्ट्स के बीच में उतना मेजर डिफरेंस देखने नहीं मिलता है जितना आपको फॉर एग्जांपल कोई Xiaomi या Realme का 60 हर्ट्स वाला फ़ोन उठा के देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे वन प्लस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि 90 हर्ट्स है, जो भी गेम्स है उसमें 90 हर्ट्स फॉर सम रीज़न सपोर्टेड नहीं है। मैं पबजी की बात नहीं कर रहा, पबजी तो ठीक है, काफ़ी डिमांडिंग गेम है, उस पर तो सपोर्ट नहीं होगा, बट जो बेसिक गेम्स है जैसे ऑल्टोज ऑडिसी, ऑल्टोज एडवेंचर, रिपटाइड जीपी, रेनेगेड, ये सारे गेम्स पे जिसमें पोको X2 जैसे फ़ोन्स भी सपोर्ट करते थे 120 हर्ट्स, नॉट यहाँ पे 90 हर्ट्स भी सपोर्ट नहीं करता, ये सारी गेम्स 60 हर्ट्स पे लॉक्ड है। ये सेम चीज़ मैंने वन प्लस के फ्लैगशिप्स में भी देखी है। तो 90 हर्ट्स आपका जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, खाली फ़ोन के अगर आप लॉन्चर में हो या फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे ऐप्स के बीच में आप स्विच कर रहे हो तो वहाँ पे ही आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। बाकी उतना मेजर 60 वर्सेस 90 हर्ट्स का डिफरेंस आपको एज ऑफ नाउ तो देखने नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो गो विद वन प्लस नॉड, एंड अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन चाहिए देन गो विद गूगल पिक्सल 4a। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे गूगल पिक्सल 4a पे आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G और 6GB की रैम, एंड वन प्लस नॉड पे अलग अलग वेरियंट्स अवेलेबल है। सब में 765G लगा हुआ है क्वालकॉम का, तो ये एक 5G फोन है। गूगल पिक्सल 4a 4G फोन है, एंड यहाँ पे नॉर्ड में अलग अलग वेरिएंट्स है, 6GB रैम, 8GB रैम और 12GB रैम। आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हो कि आपको कौन सा फोन लेना है। मेरे पास वन प्लस नॉर्ड का 8GB रैम वेरिएंट है, एंड परफॉर्मेंस दोनों ही फोन का एकदम बढ़िया रहा है एक्चुअली। अगर हम डे टू डे यूजेज की बात करें, ऐप ओपनिंग स्पीड्स की बात करें, मल्टीटास्किंग, मेमोरी मैनेजमेंट, तो ये दोनों ही फोन्स पे बहुत ही बढ़िया था, एंड आपको नहीं पता चलने वाला कि कौन सा 730 पे रन कर रहा है और कौन सा 765G पे रन कर रहा है। डे टू डे यूजेज में दोनों ही फोन्स प्रॉपर परफॉर्म करते हैं, एंड आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होने वाली है। बस यहाँ पे गेमिंग में आई थिंक स्नैपड्रैगन 765 थोड़ा सा बेटर लगा मुझे 730 के कंपैरिजन में, क्योंकि पबजी में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको स्मूथ और एक्सट्रीम फ्रेम रेट देखने मिलता है। सो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे वन प्लस नॉर्ड का गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा। प्लस यहाँ पे वन प्लस नॉर्ड में आपको गेमिंग मोड और गेम मोड और वो सारे फीचर्स भी मिलते हैं। तो जैसे कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो आपके नोटिफिकेशंस को ये ब्लॉक कर देगा, आपको थोड़े और बूस्ट वाले फीचर्स देगा, वो पिक्सल 4a में नहीं मिलता। तो गेमिंग फीचर्स जो है, जो गेमिंग मोड है, वो मुझे पिक्सल 4a पे डेफिनेटली मिस हुआ था। तो अगर आपको गेमिंग के लिए फ़ोन लेना है तो आई वुड रेकमेंड यू टू गो विद दी वन प्लस नॉर्ड। 765 थोड़ा सा बेटर है, प्लस गेम मोड वाले फीचर्स भी है, तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बैटरी भी यहाँ पे बड़ी है। बट अगर मैं नॉर्मल यूसेज की बात करूँ तो दोनों ही फोन्स अच्छे हैं, कहीं पे भी आपको कमी महसूस नहीं होने वाली है। सॉफ्टवेयर यहाँ पे दोनों ही फोन्स पे आपको अच्छा खासा मिल जाता है। वन प्लस पे ऑक्सीजन OS, एंड करंटली वन प्लस नॉर्ड एंड्रॉयड 10 पे रन कर रहा है। एंड्रॉयड 11 की अपडेट थोड़ी सी लेट आने वाली है। पिक्सल 4a की अगर मैं बात करूँ तो ये फ़ोन ऑलरेडी एंड्रॉयड 11 पे या एंड्रॉयड 11 के साथ ही लॉन्च हुआ था, एंड यहाँ पे आपको प्योर गूगल की सॉफ्टवेयर देखने मिलती है, 3 साल की अपडेट्स भी आपको देखने मिलेगी। सो इट्स गोना बी लाइक अ हैसल फ्री एक्सपीरियंस। वन प्लस पे भी आपको 2-3 साल की अपडेट्स तो मिलती है, बट नॉर्ड को वन प्लस ने उनके फ्लैगशिप जैसी ट्रीटमेंट नहीं दी है। वन प्लस 8 और 8 प्रो पे ऑलरेडी एंड्रॉयड 11 है, नॉर्ड पे कब आएगा उन्होंने बताया नहीं है, थोड़ा सा लेट आने वाला है। तो आई एम अज्यूमिंग कि जो नॉर्ड वाली सीरीज़ है उस पर अपडेट्स आपको उतनी फास्ट नहीं मिलेगी जो आपको वन प्लस की फ्लैगशिप सीरीज़ पे मिलती है। तो उस मामले में पिक्सल 4a आगे आ जाता है वन प्लस नॉर्ड के कंपैरिजन में। बट अगर मैं इस दोनों फ़ोन के इंटरफेस की बात करूँ तो दोनों ही काफ़ी ब्लोटवेयर फ्री है। वन प्लस नॉर्ड पे थोड़े से आपको अमेजॉन, नेटफ्लिक्स वाले ऐप्स मिल जाते हैं, बट वो तो नॉर्मल ऐप से सब लोग यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजन OS में आपको ढेर सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो आपको स्टॉक एंड्रॉयड पे नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। काफ़ी जेस्चर्स है, फिर उसके अलावा डुअल ऐप्स जैसे फीचर्स है, क्विक लॉन्च वाला फीचर है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको गूगल पे नहीं मिलेगी। गूगल पे आपको बेसिक जेस्चर्स मिलते हैं
और वही सारी चीज़ें मिलती है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलते जो आपको ऑक्सीजन ओएस में मिलता है। ऑक्सीजन ओएस में कस्टमाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, जेस्चर कंट्रोल्स भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको फीचर रिच इंटरफेस चाहिए तो यू शुड गो विथ ऑक्सीजन ओएस। बट अगर आपके लिए ये फीचर्स मायने नहीं रखते, आपके लिए अपडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो प्योर स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन यू कैन गो विद गूगल पिक्सल 4a। इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया है, गूगल का जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो आपको इस फ़ोन पे देखने मिलता है। बट यहाँ पे ये 100% बग फ्री एक्सपीरियंस नहीं था। जब मेरा गूगल पिक्सल 4a नया आया था तब उस पर नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा था, मुझे इसे फैक्ट्री रीसेट करके फिर वापस से पूरा स्टार्ट करना पड़ा था। अभी भी इस फ़ोन पे अमेजॉन प्राइम पे HD सपोर्ट नहीं हो रहा है, हालांकि गूगल का फ़ोन है ये, OnePlus पे सपोर्टेड है, इस पे सपोर्टेड नहीं है अमेजॉन प्राइम में HD प्लेबैक। प्लस यहाँ पे कभी कभी PUBG में या कोई गेम खेलते खेलते स्टेटस बार इसका फिक्स हो जाता है, जाता नहीं है। तो छोटे छोटे बग्स भी है, तो मैं बग फ्री तो नहीं कहूँगा ये पूरा एक्सपीरियंस, बट आपको अगर प्योर स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपको पता ही है कि जब ऑक्सीजन OS 11 की अपडेट OnePlus Nord पे आएगी तो इसकी डिज़ाइन और चेंज होने वाली है, ये ज़्यादा स्टॉक एंड्रॉयड के क्लोज नहीं रहने वाला है। तो चॉइस आप पे है, आपके प्रेफरेंस पे है, दोनों ही इंटरफेस अच्छे हैं, स्टेबल है, एड्स नहीं आते इन पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गूगल के खुद के सॉफ्टवेयर होने का एक्चुअली बेनिफिट क्या है कि ये ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया करते हैं। आपने ऑलरेडी देख लिया कि इतने पुराने सेंसर के बाद भी इसके कैमरास कितने बढ़िया है बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन, और ये सेम चीज़ बैटरी में भी अप्लाई होती है। तो अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो गूगल पिक्सल 4a में आपको 3100 mAh की बैटरी दी गई है और OnePlus Nord पे आपको 4000 कुछ 200 आई थिंक mAh की बैटरी दी गई है। तो 1000 mAh का फ़र्क है। फिर भी अगर आप इस फ़ोन के स्क्रीन ऑन टाइम्स कंपेयर करोगे तो यहाँ पे गूगल पिक्सल 4a पे मुझे रफली 5 से 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था और OnePlus Nord पे मुझे 6.5 घंटे का रफली स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था 90 हर्ट्ज पे। सो दिस स्पीक्स अ लॉट अबाउट गूगल्स ऑप्टिमाइजेशन। आई एम वेरी श्योर कि अगर कोई और फोन पे 3100 mAh की बैटरी होती तो आपको काफ़ी कम बैटरी लाइफ मिलती इन कंपैरिजन टू द पिक्सल 4a। तो पिक्सल 4a की बैटरी लाइफ डिसेंट है। अगर आप एक मीडियम यूज़र हो तो अगर आप सुबह 9 बजे अगर आपका फ़ोन लेते हो चार्जर से तो आई थिंक रात को 10-11 बजे तक ये चलना चाहिए। नॉर्ड उससे भी ज़्यादा चलेगा, नॉर्ड प्रोबेबली आपको नेक्स्ट डे सुबह तक चलेगा। एंड इफ़ यू आर अ हैवी यूज़र तो पिक्सल 4a की बैटरी थोड़ी सी जल्दी डेप्लीट हो जाती है। आप सुबह अगर चार्जर से निकालोगे तो 7-8 बजे शाम को यू माइट हैव टू पुट इट ऑन द चार्जर। बट अगर आप नॉर्ड को हैवीली भी यूज़ करते हो तो एटलीस्ट रात तक तो आपकी बैटरी निकाल ही देगा। तो उतना फ़र्क है। नॉर्ड की डेफिनेटली बैटरी लाइफ ज़्यादा बेटर है। अगर हम चार्जिंग की भी बात करें तो नॉर्ड पे है 30 वॉट्स, यहाँ पे 18 वॉट। तो बैटरी प्लस चार्जिंग का जो ओवरऑल कॉम्बो है वो OnePlus Nord पे बेटर है पिक्सल 4a के कंपैरिजन में। पिक्सल 4a की बैटरी बुरी नहीं है, अगर आप एक मॉडरेट यूज़र हो तो आप निकाल लोगे एक दिन, बट वो हमेशा थोड़ी सी एंग्जाइटी रहती है। अगर आपको हैवीली यूज़ करना है आपका फ़ोन और चार्जर आसपास नहीं है तो आप बार बार सोचोगे कि यार मेरी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। नॉर्ड पे वैसा सीन नहीं है। अगर आप 60 हर्ट्ज पे फ़ोन को डाल दोगे तो आपको और बैटरी लाइफ मिलेगी। तो नॉर्ड इज़ डेफिनेटली बेटर व्हेन इट कम्स टू बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग टाइम्स। उसके अलावा एक और मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है गूगल पिक्सल 4a और OnePlus Nord के बीच में वो है आफ्टर सेल सर्विस। अब आपको पता ही है कि OnePlus इंडिया में लास्ट 6 साल से है। इनिशियली शायद उनकी सर्विस अच्छी नहीं थी, बट सिंस द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स उनकी सर्विस काफ़ी सॉलिड हो गई है। आपको ऑलमोस्ट हर जगह OnePlus के अच्छे खासे सर्विस सेंटर मिल जाएंगे एंड इनका जो टर्न अराउंड टाइम भी होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ़ोन दोगे रिपेयर होकर वापस आने का टर्न अराउंड टाइम भी काफ़ी कम है। अब ये मेजॉरिटी सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस है, शायद 1-2 सर्विस सेंटर उतने अच्छे नहीं हो, बट द पॉइंट इज कि OnePlus की आफ्टर सेल सर्विस इन इंडिया इज़ वेरी वेरी सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल कल उठ के अगर आप आपके फ़ोन का बैक ग्लास, फ्रंट ग्लास कुछ भी तोड़ देते हो तो आपको पता है कि यार 1-2 दिन के अंदर आपका फ़ोन रिपेयर होके आ जाएगा। ये सेम चीज़ गूगल पिक्सल 4a में सच नहीं है। अब पिक्सल 4a में क्या है कि गूगल के उतने सर्विस सेंटर्स ही नहीं है इंडिया में, तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है आपके फ़ोन से, स्क्रीन टूट जाती है या कुछ हो जाता है, तो वो सब करने में दिक्कत है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इम्पॉसिबल है, हो जाएगा कुछ ना कुछ फिगर आउट सर्विस सेंटर से, बट जो टर्न अराउंड टाइम है वो शायद ज़्यादा होगा। आपको शायद 4-5 दिन, 7-8 दिन भी लग जाएंगे फ़ोन फिक्स होने में। तो आफ्टर सेल सर्विस गूगल की एक्चुअली अच्छी नहीं है। प्लस गूगल की पुराने अगर हम पिक्सल्स की बात भी करें तो सॉफ्टवेयर में गूगल थोड़े टाइम के बाद गड़बड़ कर देता है एंड फिर फ़ोन्स में थोड़े परफॉर्मेंस इश्यूज़ या कुछ इश्यूज़ भी आ जाते हैं। तो वो थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर पिक्सल के साथ नहीं है। काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ देखने मिले मुझे पिक्सल के साथ। कुछ लोग बोल रहे काफ़ी बढ़िया रहा है, कुछ लोग बोल रहे बिल्कुल बढ़िया नहीं है। अब मैं आपको एक फ़नी इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जिसकी एक कंपनी है, उसके कंपनी के नाम में पिक्सल वर्ड है। तो अब क्या होता है, क्योंकि गूगल सर्च में और सब में उसकी कंपनी है तो उसको कितने सारे फ़ोन आते हैं ऐसे लोगों के जो बोलते हैं कि क्या आप गूगल पिक्सल फ़ोन रिपेयर करते हो, पिक्सल 4a रिपेयर कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो बेसिकली पॉइंट यही है कि गूगल पिक्सल की आफ्टर सेल सर्विस उतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं है जितनी वन प्लस की है। तो अब अगर आप इतने पैसे डाल रहे हो तो वन प्लस आपको एक्स्ट्रा पीस ऑफ माइंड देता है कि अगर आपके फ़ोन के साथ कुछ हो भी जाता है तो आपका फ़ोन जल्दी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो कॉल क्वालिटी और नेटवर्क रिसेप्शन दोनों ही फ़ोन्स पे बढ़िया थी। स्पेशली पिक्सल 4a के ईयरपीस से जो कॉल क्वालिटी थी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सामने वाला जो कॉलर था एकदम लाउड और क्लियर साउंड करता था मुझे, एंड मुझे इस पर फ़ोन कॉल्स देने में बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे पिक्सल 4a पे डुअल सिम का सपोर्ट है, बट यहाँ पे ई सिम है, तो एक फिजिकल सिम लगता है और एक ई सिम लगता है। तो अगर आप दो सिम यूज़ करते हो तो आपको थोड़ी सी मगजमारी करनी पड़ेगी। उसी के कंपैरिजन में वन प्लस नॉट पे दो फिजिकल सिम आते हैं, तो आप दो सिम डाल दो, आपका काम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। दोनों ही फ़ोन्स पे माइक्रो SD कार्ड स्लॉट का सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे पिक्सल 4a बस एक 128 GB वेरिएंट में आता है। नॉर्ड पे आपके पास 64, 128, 256 ये तीनों के ऑप्शंस हैं। एंड दोनों ही फ़ोन्स पे कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट है, तो उसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर मैं हैप्टिक फीडबैक की बात करूँ तो हैप्टिक फीडबैक पिक्सल 4a का एक्सीलेंट था। यहाँ पे नॉर्ड का अच्छा ही था, नॉर्ड का बुरा नहीं था हैप्टिक फीडबैक, बट पिक्सल 4a पे जो हैप्टिक फीडबैक था इट वॉज मोर लाइक अ फ्लैगशिप ग्रेड हैप्टिक फीडबैक एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा लगा मुझे हैप्टिक फीडबैक इसका। टाइपिंग करने में, फ़ोन यूज़ करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। पिक्सल 4a पे आपको पीछे की तरफ एक हार्डवेयर बेस्ड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने मिलता है। इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये लोकेट करने में, बट वंस यू गेट यूज टू इट आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी फास्ट है, एक्यूरेट है, नो प्रॉब्लम्स। वन प्लस नॉट पे उसी तरफ आपको फ्रंट में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। एंड पर्सनली मुझे वन प्लस नॉट के डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन टेबल पे भी पड़ा है तो आप क्विकली अनलॉक कर सकते हो। पिक्सल में आपको इसे उठाना पड़ेगा और फिर फ़ोन अनलॉक होगा। एंड पिक्सल में थोड़ी छोटी छोटी आपको एंड्रॉयड के थोड़े फीचर्स भी देखने मिलते हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट काफ़ी अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है। तो फॉर एग्जांपल आप कोई पार्टी में हो या रेडियो सुन रहे हो एंड कोई गाना बज रहा है, तो ये एक्चुअली आपके लॉक स्क्रीन पे आपको बता देगा कि ये कौन सा गाना है। इसे आप ऑफ भी कर सकते हो ये ऑलवेज लिसनिंग मोड को, बट मुझे काफ़ी कूल लगता है, बिकॉज समवेयर इफ़ यू आर आउट एंड कोई म्यूजिक बज रहा है आपको जानना है कि ये कौन सा सॉन्ग है, तो एक काफ़ी छोटा सा कूल फीचर है। बट देन ओवरऑल क्वेश्चन ये उठता है कि हमें पिक्सल 4a खरीदना चाहिए या फिर हमें वन प्लस नॉट खरीदना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो वन प्लस नॉट की प्राइसिंग 128 GB वाले वेरिएंट की कुछ 27-28 हज़ार रुपये के आसपास है। एंड पिक्सल 4a 30,000 रुपीज़ में लॉन्च हुआ था, बट अब इस फ़ोन की प्राइसिंग 32,000 रुपीज़ हो गई है। तो इन दोनों फ़ोन्स के बीच में 4 से 5 हज़ार रुपये का गैप है अगर हम 128 GB वेरिएंट्स को कंपेयर करें तो। एंड नॉर्ड पे आपको 2 GB रैम ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलती है। यहाँ पे आपको प्रोसेसर बेटर मिलता है, स्नैपड्रैगन 765 एंड 5G भी मिलता है। तो अगर आप आपका फ़ोन 3 साल के लिए यूज़ करने वाले हो तो 5G एक्चुअली कुड बी इम्पॉर्टेंट, तो आपको वो चीज़ रखनी है दिमाग में। उसके अलावा यहाँ पे वन प्लस नॉट पे बैटरी लाइफ बेटर है, आपको 90 हर्ट्स एक्सपीरियंस करने मिलता है, ऑल्दो वो ऑप्शनल है। मैं नहीं बोलूँगा कि बस 90 हर्ट्स के लिए फ़ोन खरीदो, क्योंकि मैंने आपको उसके लिमिटेशंस बता दी है। बट बेसिकली यहाँ पे बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़िया है, डिस्प्ले भी अच्छा ही है, चार्जिंग भी काफ़ी फास्ट है। एंड वन प्लस नॉट की मेजर तो जो आफ्टर सेल सर्विस भी है वो काफ़ी बढ़िया है गूगल पिक्सल के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पे अगर आप Gcam इंस्टॉल करते हो तो कैमराज भी काफ़ी अच्छे खासे हो ही जाता है। तो आई थिंक ओवरऑल प्रैक्टिकली अगर हम बोले तो वन प्लस नॉट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें परफेक्ट है, ये कोई कंप्लेंट्स नहीं आएगी आपको इससे। यहाँ पे कैमराज डिसेंट है, डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी लाइफ मस्त है, सेल सर्विस अच्छी है यहाँ पे वन प्लस की, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, ये बुरा नहीं है। एंड यहाँ पे आपके पैसे भी बच रहे हैं पिक्सल 4a के कंपैरिजन में। तो नॉट इज एब्सोल्युटली द प्रैक्टिकल चॉइस। जैसे मैंने बोला था, दिमाग बोलता है कि वन प्लस नॉट ले लो, बट इफ आई गो बाय हार्ट मुझे पिक्सल 4a यूज़ करने में बहुत मज़ा आया था। इसका जो फॉर्म फैक्टर है, जो कॉम्पैक्ट नेचर है, जो हैप्टिक फीडबैक है, इस फ़ोन की जो बटन्स की टैक्टाइल फीडबैक है, स्टीरियो स्पीकर्स, हेडफोन जैक, प्लस यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी भी है वो भी एकदम बढ़िया थी पिक्सल 4a पे। आई मीन इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैमराज, ये आईफोन तक को चैलेंज कर सकता है। तो अगर आपके लिए कैमराज ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको वो गूगल पिक्सल एक्सपीरियंस चाहिए तो आप गूगल पिक्सल 4a ले सकते हो। बस ये चीज़ रखना दिमाग में कि आप वैल्यू फॉर मनी फ़ोन नहीं ले रहे हो, आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हो एंड यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे, जैसे कि बैटरी लाइफ इस फ़ोन की उतनी अच्छी नहीं है, प्लस यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस इज़ डिसेंट एंड यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस में भी कॉम्प्रोमाइज़ है। तो इफ़ यू आर ओके विद दीज कॉम्प्रोमाइजेज यू कैन गो विद द पिक्सल 4a। ये फ़ोन भी मुझे यूज़ करने में बहुत मज़ा आया था। बॉटम लाइन इज दोनों ही फ़ोन्स अच्छे हैं, प्रैक्टिकली वन प्लस नॉट बेटर है,
बट गूगल पिक्सल 4 इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड फ़ोन। अब आपके लिए आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फ़ोन चाहिए। मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, फिर भी कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लो, और आपकी राय भी मुझे बताना कि आप पिक्सल 4a चूज़ करोगे या फिर आप OnePlus Nord खरीदोगे। एनीवेज अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, वीडियो पसंद नहीं आया तो 2 बार डिसलाइक कर लेना, और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस वापस आऊँगा। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।